ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि उसने भारत के 3 रफाल फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के इन दावों की अब पोल खुल चुकी है। इंडियन एयरफोर्स के हेड ऑफिस से जारी एक डॉक्यूमेंट ने साफ कर दिया कि भारत के पास फ्रांस से खरीदे गए सभी 36 रफाल फाइटर जेट्स पूरी तरह से ऑपरेशनल है। इस तरह भारत के रफाल पर गलत बयान करने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। 15 जून 2026 को एयर हेड ऑफिस के डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग ने फ्रांस की कंपनी साफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स को एक ब्रिगेड सपोर्ट प्रस्ताव यानी आरएफपी भेजा है। ये एक तरह का सपोर्ट टेंडर है। इस डॉक्यूमेंट में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि भारतीय वायुसेना 2016 के भारत फ्रांस सरकारी समझौते के तहत खरीदे गए सभी 36 रफाल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है और सितंबर 2026 के बाद भी इसके मेंटेनेंस और टेक्निकल हेल्प की जरूरत होगी। इसी काम के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक टेंडर जारी किया है। डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली अगले 5 मंथ्स के लिए 36 रफाल एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए पैकेज तैयार किया गया है। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के सामने आने से पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ गई जिसमें उसने भारत के रफाल विमानों को मार गिराने का दावा किया था। टेंडर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली इस सपोर्ट पैकेज का मकसद 36 रफाल फाइटर जेट्स को चालू हालत में बनाए रखना है। इसके तहत हर विमान के लिए एवरेज ईयरली 150 घंटे की उड़ान तय की गई है, जिसका मतलब है कि 5 महीने की ब्रिगेड पीरियड के दौरान टोटल 2250 घंटे की उड़ान का अनुमान है। डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि रफाल के टेंडर में 36 फाइटर जेट, उनसे जुड़े इक्विपमेंट्स, मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स और 5 साल तक एयरक्राफ्ट फ्लीट के ऑपरेट करने के लिए मेंटेनेंस सर्विस शामिल थी। इसका साफ साफ मतलब ये है कि भारत अपने सभी 36 रफाल एयरक्राफ्ट का संचालन कर रहा है और इस खुलासे ने पाकिस्तान के दावों की पोल पूरी तरह से खोल दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेंटेनेंस और सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर ऑपरेटर के पास मौजूद रियल इन्वेंट्री पर बेस्ड होते हैं। 36 एयरक्राफ्ट के पूरे बेड़े का बार बार जिक्र होने से रफाल के नुकसान के बारे में पाकिस्तान के दावों पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान ने झूठा दावा भी किया था कि उसने भारत की एक फीमेल पायलट को पकड़ लिया, वो भी एकदम झूठ निकला। भारतीय वायुसेना के रफाल बेड़े के लिए ये सपोर्ट टेंडर का प्रस्ताव साफरन एयरक्राफ्ट इंजन को भेजा गया, जो रफाल के M88 इंजन बनाने वाली कंपनी है। ये तरीका आमतौर पर तब अपनाया जाता है जब सिर्फ मूल उपकरण निर्माता ही खास तकनीकी सहायता, स्पेयर पार्ट्स और सर्विसेज दे सकता है। भारत और फ्रांस के बीच 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत 114 टिसोल्ट रफाल विमानों की डील इस साल के अंत तक साइन होने की उम्मीद है और ये डील 3.25 लाख करोड़ रुपए की हो सकती है। और भारत इस डील के लिए इतनी भारी भरकम अमाउंट इसलिए खर्च कर रहा है क्योंकि नए रफाल विमान पहले खरीदे गए फाइटर जेट से ज्यादा पावरफुल होंगे। इन एयरक्राफ्ट के साथ नेक्स्ट जनरेशन मेट्योर मिसाइल्स भी होंगी। ये मिसाइल एक बेहद एडवांस डेटा लिंक सिस्टम से लैस होंगे। रफाल के खतरनाक हथियारों में एक मेन पार्ट मेट्योर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का होगा और ये दुनिया की सबसे खतरनाक BVR मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। मेट्योर की मैक 4 की स्पीड दुश्मन के लिए नो एस्केप जोन बना देती है और इससे बचकर भागना दुश्मन के फाइटर जेट्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मेट्योर सिर्फ 90 सेकंड्स में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। और खास बात यह है कि 114 रफाल एयरक्राफ्ट की डील में जो मेट्योर मिसाइल शामिल होंगी वो नेक्स्ट जनरेशन की होंगी और कई मिसाइल्स मिड लाइफ एक्टिविटीज अपग्रेड वाले वेरिएंट की होंगी। इस मिसाइल के डेटा लिंक आर्किटेक्चर को दोबारा डिजाइन किया जा रहा है। डेटा लिंक से मिसाइल दागे जाने के बाद भी फाइटर जेट से जुड़ी रहती है। इस तरह पायलट चाहे तो बीच में भी इसका रास्ता बदल सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली न्यू 114 रफाल भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन को ध्यान में रखकर तैयार किए गए 13 स्पेशल अपग्रेड से लेस होंगे। इसके पायलट के पास हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की फैसिलिटी होगी। इस टेक्निक से पायलट अपने सामने उड़ान और टारगेट का पूरा डेटा देख सकते हैं। यही नहीं, पायलट सिर्फ अपनी गर्दन घुमाकर दुश्मन के विमान लॉक-इन और रडार सिस्टम को डिटेक्ट, जैम और चकमा देने के लिए बनाया गया। रफाल का भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने से हमारी हवाई ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी
और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों का पैनिक होना तो बनता ही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।